प्रश्न नंबर 1, परिमेय संख्या होगी √2, √3, √9, √7। तो हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी और √7 भी, परंतु √9 रूट से 3 बाहर आ जाता है, इसलिए √9 परिमेय संख्या है, जिसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा परवलाकार, p आयताकार, c सीधी रेखा, t वृत्ताकार। इसका हम पता करेंगे, थोड़ा सा ग्राफिकल खींचेंगे इसका। y बराबर ax² vx प्लस c। यदि x = 0 हो तो y बराबर c आएगा। यदि y बराबर 0 हो तो y के स्थान पे 0 रख दीजिए, ax² vx प्लस c। ये एक द्विघात समीकरण बनेगी, जिसका सॉल्यूशन हमने पढ़ रखा है श्रीधराचार्य में। वो होता है x = -b प्लस माइनस √ v² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b प्लस माइनस √ v² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 0, c और इसके बनते हैं 2 माइनस के b प्लस √ v² माइनस 4ac अपॉन 2a, 0। दूसरा बनता है -b माइनस √ v² माइनस 4ac अपॉन 2a, 0। जब इस हम ग्राफ पे शो करेंगे तो इसमें दिया है x, y। तो c जो है वो y पर मिलेगा, ये बिंदु यहां जाके मिलता है 0, c। ये दोनों कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये x अक्ष पे चलना पड़ेगा। किस पर? x अक्ष पे। तो वो होगा -b प्लस √ v² माइनस 4ac अपॉन 2a और 0। इधर देखते हैं तो इधर मिलता है -v माइनस √ v² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इनको मिलाते हैं तो एक ग्राफ से होते हुए इस तरीके की आकृति आपको दिखाई देगी, जिस आकृति को नाम दिया जाता है परवलाकार।
पर वलयाकार। तो इस समीकरण की y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ का आकार होगा प्रबलाकार, जिसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, समीकरण निकाय x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा। तो आपको ये बताना है इसमें y का मान क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, समीकरण दी है एक्स स्क्वायर अप एक्स अपॉन ए वाई अपॉन वी, ए एक्स प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू इसमें क्या करनी है, आपको निकालनी है। तो देखते हैं, अगर मैं यहां से x का मान निकाल लूं तो x बराबर होगा y a अपॉन v। इस x के मान को इस समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। तो जब हम इसमें 1 में रखेंगे तो ये बनता है हमारे पास a, x का मान रखा जा रहा है y a अपॉन b प्लस वी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से y कॉमन करेंगे, बचेगा ए स्क्वायर अपॉन वी प्लस वी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, y बराबर v आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न 3 था क्वेश्चन, ऑप्शन ए बी वी या बी अपॉन सी। तो सी इसका ऑप्शन इज राइट होगा। तो बी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। प्रश्न नंबर 5, अनुक्रम अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 डॉट 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 का 10वां पद होगा। तो ये जो श्रेणी बनी हुई है, सबसे पहले ये आपको पता करनी है कि समांतर श्रेणी है, तो उसके लिए आपको इसमें अंतर देखना होगा। तो प्रथम पद a बराबर अंडर रूट 2 और d a2 माइनस a1। a2 का मान है 2 अंडर रूट 2 और a1 का मान है अंडर रूट 2। माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। तो n बराबर 10। तो जो 10वां पद पूछा है वो n होता है। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए
10, a की वैल्यू √2, 10 माइनस 1, d की वैल्यू √2, तो जाएगा √2 प्लस बाहर 9 बचेगा √2, तो 10 √2। जब इसे अंडर रूट के अंदर भेजते हैं 10 को, तो ये जाएगा 10 गुना 10 करता हुआ, तो यहाँ हो जाएगा √200। ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन होगा सी वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो आपको माध्य बताना है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल इतना, आवर्ती इतनी दी हुई है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। जो आवर्ती है वो है 2, 4, 6 और 10। 2, 4, 6 और 10। इससे जो x का मान निकलेगा, इन दोनों अंतरालों को आधा करके जोड़कर आधा करना है और उसे यहाँ लिखना है, तो उससे क्या निकलेगा, x का मान निकालते हैं। 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। 15 का आधा ये हो जाएगा 7.5, 7.5। 25 का आधा 12.5 और ये हो जाएगा 35 का आधा 17.5। तो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा करके यहाँ लिखना। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और उसका आधा, इन दोनों को जोड़ोगे 25 उसका आधा, इन दोनों को जोड़ोगे 17 उसका आधा। ठीक है, अब ये हमारे पास f थी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 25 दूनी 50, पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लगा दीजिए। ये 5 चौक 4 की गुना 7.5 करेंगे, 5 चौक 20 हासिल, तो 7 चौक 28 तो 30, पॉइंट लग जाएगा। 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। इसकी गुना करेंगे 10 की, तो ये हो जाएगा 176। इन सबको टोटल करना है। जब हम टोटल करेंगे तो दशमलव के इधर वाले दशमलव के इधर देखे जाएंगे, तो ये होगा 5, 10, 5 15 को 5 का हासिल 1, 5 3 10, 3 और 7 10, 17 और 1 18, 8 का हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 2। आवृत्ति का भी टोटल कर लेते हैं। 6 4 10 20 और 2 22। माध्य बराबर 285 डिवाइड बाई, काट लेते हैं, 22 से डिवाइड करेंगे, 285, 22 एकम 22 बचेगा 6 5, 22 दूनी 44
यहाँ से 1 और यहाँ से 2, लगा लिया पॉइंट, बढ़ा ली 0, 9 बार करके देखते हैं। 9 दूनी 18 को 8 का, यहाँ से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 9 बार चला जाएगा। वर्ग माइनस करते हैं तो 10 में से 8 गए, 2 यहाँ हासिल ले लिया, यहाँ हो गया 10, 9 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, बढ़ा ली फिर 0, कितनी बार जाएगा 5 बार लगभग, तो ये 12.95 इसका माध्य होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए 84 है, बी 84.44, 12.95, 13.05, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो सी इक्वेशन इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 7, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन FD हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कोण B बराबर कोण E, कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए 2 ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब 2 त्रिभुज आपको बना लेने हैं। पहला त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज DE और F। तो ABCDEF, इसमें जो AB है वो AB अपॉन DE बराबर BC और ये जाएगा FE, ये दोनों आपस में रेशो है। अब इनके बीच का जो एंगल है वो है कोण, इसमें B और ये कोण E, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखते हैं B और E कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रखा है B बराबर E के, A बराबर F के, A बराबर D के और B बराबर D के। तो ऑप्शन इस A इस करेक्ट होगा। तो ऑप्शन इस A इसका सही है। प्रश्न नंबर 8, शीर्ष 0,4, 0, 0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा 5, 11, 12 या 7 प्लस √2। देखते हैं हल करके। तो शीर्ष दिए थे हमें, तो हम इस पे कोऑर्डिनेट पे शो करते हैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। सबसे पहले कोऑर्डिनेट दिया है इन्होंने 0, 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट। दूसरा दिया है 3,4, तो 3,4 होगा और 3,0 वो ये होगा और 0,4 ये ऑप्शन होगा। तो ये और ये तीनों को मिलाने पर एक त्रिभुज बना, जिस त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, इसको A, O, A,
और इसको भी। जो हमारे पास ओ ए है उसकी माप है वो है 3। जो ओ बी है उसकी माप है हमारे पास 4, क्योंकि वाई अक्ष सिर्फ है, एक्स तो 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक की होगी हमारे पास 4, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3। कितनी हो गई? 3। अब ये जो बचती है हमारे पास वो एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण बचता है। हम लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर ओ वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25। ये बन जाएगा ए बी। तो ए वी बराबर अंडर रूट 25। तो 25 का क्या निकल के आएगा? 5। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्या पूछा है? परिमाप। तो परिमाप क्या होगा जी? परिमाप होगा ए बी, बी ओ और ओ ए। ए बी कितना है? 5, ओ बी है 4, ओ ए है 3। ये हो जाएगा टोटल 12। तो इसका जो परिमाप होगा वो 12 होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन इज 5, बी 11, सी 12। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 तो सेक का मान क्या होगा? तो हमें दिया है कि 3 tan ए बराबर 4, तो सेक ए का मान क्या होगा? तो सेक ए बराबर क्या होगा? हम क्या करेंगे? tan, इस 3 को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 4/3। दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, और एक ट्रायंगल बनाकर। तो दोनों तरीके से हम करते हैं। तो tan थीटा ए बराबर 4/3 जो होता है लंब बटे आधार। अगर हम यह ट्रायंगल बनाते हैं तो ये कर्ण, ये लंब, और ये आधार, और ये ए है, ये बी, और ये सी है। ये एंगल ए। अब जब ये एंगल ए है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। तो हमारे पास L बराबर होगा 4, ए बराबर होगा 3। मतलब कह सकते हैं कि L बराबर 4, ए बराबर 3। रिलेशन है हमारे पास के स्क्वायर बराबर L स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बनता है के स्क्वायर बराबर L की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ए 3 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 4 का 16 और 3 का 9, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो के बराबर अंडर रूट 25, जिसका आ जाएगा 5। तो के बराबर आ गया 5। तो के की वैल्यू होगी आपके पास 5। आपने सूत्र पढ़ा है कि लाल वटे काका, उसमें सेक बता देता हूँ पहले। पहला जो होता है वो साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, और तीसरा टेन थीटा टेन होता है। इनके जो उल्टे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं के ए और एल ए एल। पहला कॉस एक्स होता है, दूसरा
सेक होता है और तीसरा ये कॉट होता है। अब हमें जो निकालनी है वो सेक की निकालनी है। तो सेक ए बराबर जो सूत्र बनेगा वो कर्ण अपॉन आधार होगा। तो कर्ण कितना निकल के आया 5 और आधार हमारे पास 3 है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए 3/4, 5/4, 3/5, 5/3। तो हमारे पास 5/3, तो 5/3 डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा ए 27, बी 28, सी 23 और डी 25। तो इसमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 इतना दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा उसका स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, इसका होगा वर्ग tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 5 का वर्ग 25। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इतने की निकालनी है। तो tan स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, जो हमारे पास ये tan अल्फा होता है कॉट अल्फा, हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 1/tan अल्फा बराबर 25। जैसे tan अल्फा से tan अल्फा कट जाएगा और बचेगा tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बराबर 25। इधर पहुंचा दीजिए tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा और ये 25 माइनस 2 इज 23। ऑप्शन इज 23, सी ऑप्शन इज राइट होगा। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन 10 अगली वीडियो में आपको प्राप्त होंगे।